चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक छोटा सा रूल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और वो छोटा से रूल पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े थे वो तो आप लोगों को समझ ही गए होंगे। 5 रूल पढ़ाया था हमने, लिटरल इंटरप्रिटेशन, है ना, एडिज्डम जेनेरिस, रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस और हिडन जोन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। मजा आएगा पढ़ने में, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे रिलेशन है इसका। टॉपिक का नाम है, रूल का नाम है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। आई रिपीट, क्या बोलेंगे? एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब टू ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन। पहले आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटेंशन जानते हैं लॉ के, उसके पीछे का कारण जानते हैं, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो जनरल रूल है उसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ओके। लॉ जो कह रहा है उसका अपोजिशन। देखिए, इसमें मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाने वाला, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंड और का फर्क, फिर हम पढ़ेंगे मे और शेल का फर्क, फिर हम पढ़ेंगे कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी में क्या अंतर होता है। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, मैंडेटरी डायरेक्टरी। अब बहुत एग्जाम्पल ओरिएंटेड पढ़ेंगे, फिर आपको याद रह जाए, ठीक है। अब प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि जो भी मैं एग्जाम्पल बोलते हुए पढ़ा रहा हूं या मैं नहीं भी लिखा रहा हूं, वो आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे कि आपको एग्जाम में काम आएगा। बराबर है, ठीक है। स्टार्ट करें पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले दिया एंड और, ये दो शब्द दिए हुए। क्या दिया है? एंड और। अब देखिए, जब एंड वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो आपने एक चीज गौर किया होगा, वो दो शब्दों को, दो सेंटेंस को, दो प्रोविजंस को जोड़ता है। व्हाट इज दैट मीन? देयर आर टू वर्ड्स एग्री, टू प्रोविजंस, उनको वो ऐड करता है, कंजंक्शन करता है, मिलाता है, और दोनों ही कंपलसरी होते हैं। मतलब उन दोनों की फुलफिलमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। याद है स्मॉल कंपनी में कौन पढ़ते हैं कि भाई टर्नओवर और पेड अप कैपिटल, उसमें क्या लिखा है? एंड। अगर टर्नओवर और पेड अप कैपिटल दोनों बढ़ जाएंगी तो वो स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं ले पाएगी, और दोनों में से कोई एक बड़ी है तो तब भी वो स्मॉल कंपनी ही मानी जाएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एंड दो प्रोविजंस को जोड़ा, दोनों का फुलफिलमेंट होना जरूरी। बराबर है? क्या बोल रहा हूं आपको मैं? अगर आपको ओपीसी में मेंबर बनना है तो क्या था उसमें? एक रेजिडेंट वाला और एक माइनर वाला। बराबर है? अगर आप 17 साल के हैं, ओके, दोनों कंडीशन लगेगी ना, आपको 18 साल से ऊपर का भी होना है और आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज भी रहना है, तो वहां एंड हो जाएगा। भैया दोनों का फुलफिलमेंट होना जरूरी है। बराबर है? बोथ आर कंपलसरी। अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई तो उसको एप्लीकेबल, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ और में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या बोल रहा है? दो वर्ड्स है, दो सेंटेंस है, दो प्रोविजन है, दोनों सेपरेटेड है, यहां पर भी सेपरेटेड थे। जिस वन ऑफ इट्स कंपल्शन, कोई एक कंपल्शन है, यानी अगर दूसरा फुलफिल नहीं भी होगा तो चलेगा, दूसरा फुलफिल नहीं भी हुआ तो चलेगा। इसका बेहतरीन एग्जांपल हम लोग नीचे देखेंगे। बिल्कुल आपको एग्जांपल को ना एकदम दिमाग में डाल, दो एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है, ध्यान देना। पहला दिया है ओपीसी के लिए, भाई दो कंडीशन होती है, एक आपका प्रीवियस ईयर में 182 डेज, दूसरा आपके 18 साल से ऊपर होना। एग्री करते हो? तो मैंने क्या बोला, अगर यहां और लिखा है तो इसको क्या कंसीडर करेंगे? एंड करेंगे ना भाई, क्योंकि दोनों लगेगी ना, बोथ रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड। तो और को क्या कंसीडर करोगे? एंड के, दोनों का करना जरूरी है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ए करके व्यक्ति है जिसकी उम्र ऑलरेडी 22 साल है। अब वो ऑलरेडी एक कंडीशन को फुलफिल कर चुका है ना, और वहां लिखा क्या है? एंड। तो हम और कंसीडर करेंगे। व्हाट इज और? कि भाई तू ऑलरेडी 18 के ऊपर, तो कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है? 182 डेज। तो और में आ गया ना कि एंड की एक कंडीशन तो उसने ऑलरेडी फुलफिल कर लिया, तो क्या बोला? इस एंड को हम क्या कंसीडर करेंगे? और। क्या कंसीडर करेंगे? और। बराबर है? क्योंकि ये वाली कंडीशन वो ऑलरेडी फुलफिल कर चुका। कौन सी वाली? 18 से ऊपर। अब सिर्फ क्या फुलफिल करना है उसको? 182 डेज। समझा? तो एंड को और को एंड हम कब कब कंसीडर करेंगे, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है? जैसे फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी होती है,
होल्डिंग कंपनी का कंडीशन क्या होता है सर? या तो वो सब्सिडरी में 50% का कैपिटल होल्ड करे, 50% से ज्यादा का, या बीओडी का कंपोजिशन उसके पास हो। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, अगर एंड लिखा है तो दोनों ही होना पड़ेगा, और अगर और लिखा है तो दोनों में से कोई एक। सिंपल है। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है? है ना? तो और को एंड कब मानेंगे अपन? जब दोनों कंडीशन को करना ही है। और एंड को कब मानेंगे? कि जब एक फुलफिल हो चुकी है और दूसरी सिर्फ बाकी है। ओके, ठीक है, यहां तक ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए हैं, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर हमारे सामने शब्द है मे और शेल। मे और शेल, ये शब्द भी आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, है ना? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने बहुत बार। मे वर्ड देखो क्या लिखा इसमें। मे मतलब बेसिकली क्या होता है, ध्यान देना, ऑप्शनल। करना है करो, बराबर। बेसिक मीनिंग क्या है इसकी? एक प्रकार का डायरेक्शन है, करना है करो, ठीक है, नहीं करोगे तो चलेगा। एक प्रकार का डायरेक्शन है, दिशा निर्देश। मगर मे को तो एक दिशा निर्देश है, तो दिशा निर्देश को क्या बोलेंगे? एक प्रकार का डायरेक्टरी है, डायरेक्शंस दिए गए आपको। बट हम मे को मैंडेटरी कब मानेंगे, मतलब कंपल्शन कब मानेंगे कि आपको झक मार के करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, एक मिनट। डिस्क्रिशन, मैं लिखते जा रहा हूं ऑब्लिगेशन। सुनो, मे को कब मैंडेटरी माना जाएगा, मतलब कंपल्शन माना जाएगा? नॉर्मली मे क्या होता है बोलो? एक डायरेक्शन होता है, ऑप्शनल होता है। अगर कोई डिस्क्रिशन है, मतलब अगर आपको कोई चीज करने के लिए बोली गई है खुद से, वो एक प्रकार का ऑब्लिगेशन भी है। वो प्रोविजन किसी रॉन्ग को खत्म करने के लिए लाया गया, वो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व करता है, तो फिर मे को क्या माना जाएगा? मैंडेटरी, मतलब करना ही पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, वो ऑप्शनल। एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं, मैंने नीचे ही बनाया कि मे को हम कंपलसरी कब मानेंगे, या बोल सकते हैं मे को हम शेल कब मानेंगे। शेल मतलब कंपल्शन हो गया। देखो क्या लिखा है इसमें, अ कंपनी मे फाइल एनुअल रिटर्न्स टू आरओसी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कंपनी अगर चाहे तो आरओसी के पास में एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकती है। यहां तक अगर पढ़े, इस सेंटेंस को पढ़े तो ये ऑप्शनल है। अगर चाहे तो कर दो, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हम इसको क्या मानेंगे, जल्दी बोलो? डायरेक्टरी मानेंगे कि मैंडेटरी मानेंगे? बोलो। डायरेक्टरी, एक प्रकार का डायरेक्शन है जो आपको कंपनीज एक्ट ने दिया है। क्या मानेंगे? डायरेक्टरी। एग्री? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है पक्का? क्या मानेंगे? डायरेक्टरी। अब उसी कंपनीज एक्ट में नीचे क्या लिखा होता है उसको गौर से पढ़ना आप। अगर आप नहीं करते हो फाइल, इफ इट इज नॉट, इट इज सब्जेक्ट टू पेनल्टी एंड फाइन। अरे ये क्या कर दिया आपने? अभी आपने बोला आपकी इच्छा पे, अब आप बोलते हो कि भैया अगर नहीं करोगे तो फाइन और पेनल्टी लगेगा। फिर मे को क्या लूंगा मैं? शेल लूंगा। अब यही मे जो अभी तक क्या था? ऑप्शनल था, डायरेक्टरी था, क्या हो जाएगा? मैंडेटरी या कंपल्शन। करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया? एक प्रकार का बोलो, आपने छोड़ भी दिया मुझ पे, मतलब डिस्क्रिशनरी भी है, बोलते हो तुमको करना है तो करो, फिर साथ में कंपल्शन भी लगा दिया, ये करना ही पड़ेगा, है ना? तो जब तुमने मेरे पे छोड़ दिया है मगर एक प्रकार का फाइन पेनल्टी भी ले रहे हो, तो फिर उसको मे को शेल ही मान के चलता हूं ना, उस मे को मैं शेल ही मान के चलता हूं। जैसे मैंने माइनर वाले एग्जाम्पल दिए थे आप लोगों को, बराबर है ना? कि अगर ए माइनर में बिकम मेंबर, बराबर है। अब माइनर मेंबर बनने को रेडी है पार्टनरशिप में, 5 पार्टनर है, 5 में 3 एग्री कर रहे हैं, 2 एग्री नहीं कर रहे हैं। भले वो माइनर है, मतलब उसकी उम्र 18 से कम, तो 3 लोग एग्री तो कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया? जो दिशा निर्देश थे जो आपको बोले जा रहे थे कि आप उसको मेंबर बना सकते हो, आपकी इच्छा होगी, क्या लिखा था वहां? मे, तुम्हारी इच्छा होगी तो बनाना। तो 3 लोगों ने जैसे हाँ बोला, वो मे क्या हो गया? शेल। अब आपको मेंबर उसको बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये छोटे छोटे से एग्जांपल्स है। देखो मे में मैंने क्या क्या लिखा हूं। मे नॉर्मली ऑप्शनल होता है, मैंने क्या लिखा? मे को शेल कब माना जाएगा या मैंडेटरी कब माना जाएगा?
जब वो डिस्क्रिशनरी है बट आपको ऑब्लिगेशन भी बोला गया कि करना ही पड़ेगा किसी रॉन्ग को खत्म करने के लिए या फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। यहां तक क्लियर? कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व। अब आ जाओ शेल पे। शेल के भी दो पार्ट होंगे, मैंडेटरी और डायरेक्टरी। जहां मैंडेटरी वर्ड आया, मतलब अब शेल तो मैंडेटरी होता है, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या लगेगी? पेनल्टी। जैसे फॉर एग्जांपल वहां लिखा है अ कंपनी शेल अपॉइंट इट्स फर्स्ट डायरेक्टर इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। कंपनी को अपनी पहली बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, तो शेल हुआ। अब शेल अपॉइंट, अब उसके नीचे कोई पेनल्टी नहीं लिखी है, पेनल्टी नहीं लिखी है, तो शेल को मैं डायरेक्टरी मानूंगा। ठीक है, दिशा निर्देश है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लिखा है इफ इट इज नॉट, कंपनी अगर अपनी पहली बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकती है तो कंपनी को फाइन लगेगा, फिर क्या मानूंगा मैं उसको? मैंडेटरी। देखो अब मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? आप खुद कुछ नहीं करेंगे, नो डिस्क्रिशनरी, ऑब्लिगेशन है, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बराबर है क्या रे भाई? जैसे इनकम टैक्स में अब आईटीआर फाइल करना नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है ना, यू में फाइल, अगर आप पैसे कमा रहे हो तो फाइल कर दो आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। अब फाइल कर दिया है और इनकम दिख रही है तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फाइल करने के बाद जो शेल है, जो पहले डायरेक्टरी था जा रहे थे इनकम टैक्स की तरफ से, वही क्या हो जाएगा? मैंडेटरी। अब तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब नहीं भरोगे तो क्या हो जाएगी? पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? पेनल्टी। देखो शेल को नॉर्मली मैंडेटरी माना जाता है, बट इसको डायरेक्टरी कब माना जाएगा? जैसे मे को नॉर्मली क्या माना जाता है? जल्दी बोलो। डायरेक्टरी। बट उसे मैंडेटरी कब माना जाएगा? जब डिस्क्रिशनरी के साथ ऑब्लिगेशन भी हो, कोई मिसचीफ को खत्म करने के लिए हो, या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व। शेल को नॉर्मली क्या माना जाता है? मैंडेटरी। बट उसे डायरेक्टरी कब माना जाएगा? क्योंकि अगर कुछ चीज ऐसी होती है ना, अगर हम एकदम कंपल्शन कर देंगे तो लोग उसका फायदा भी उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा दिशा निर्देश है कानून में जो किसके खिलाफ है? गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर का इंटेंशन ही था कि उसको शेल को डायरेक्टरी ही मानना है, मैंडेटरी ही मानना है। या अगर हम उसको कंपल्शन ले लेंगे तो उससे बहुत सारी मीनिंग एब्सर्ड हो सकती है, एब्सर्ड्स मतलब अनक्लियर हो सकती है, एम्बिगियस हो सकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है कि भाई ध्यान देना, आरटीआई एक्ट कहता है आप अगर किसी डॉक्यूमेंट के लिए के पास जाते हो और अगर वो आपको उस डॉक्यूमेंट की कॉपी 60 दिन में नहीं देगा तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। एग्जाम्पल, अब मुझे बताइए, वहां लिखा है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, वहां लिखा है शेल। अब मुझे बताइए इस शेल को मैं डायरेक्टरी लूं क्या मैंडेटरी लूं? पेनल्टी है। बोलो यार कम ऑन सर, मैंडेटरी लेंगे ना, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं दिखाया कॉपी तो आप उनको उनके खिलाफ पेनल्टी ले सकते हैं। बराबर। अब ये पेनल्टी वर्ड नहीं होता है, कंप्लेंट वर्ड नहीं होता, नहीं होता, सिर्फ इतना लिखा रहता है 60-90 दिन में देना उनको, खत्म बात। तो क्या होता है प्रकार का वो? जल्दी बोलो, वही शेल क्या होता फिर? डायरेक्शन। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, मान लीजिए आपको गवर्नमेंट के खिलाफ किसी प्रकार का कोई कानून लाया गया, बोला गया गवर्नमेंट की कोई अगर बात आपको पसंद नहीं आई तो आप उनके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। अगर उसको हम मैंडेटरी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो हर कोई यही काम करेगा, है ना। और अगर नहीं किया किसी ने तो पेनल्टी लगेगी। ऐसा हो सकता है क्या? अगर गवर्नमेंट के खिलाफ मुझे कोई एक्शन लेना है, अगर मैंने नहीं लिया तो क्या मुझे पेनल्टी लगनी चाहिए? नहीं। तो उसी शेल को मैं क्या मानूंगा? वहां डायरेक्टरी, दिशा निर्देश। लेता हूं तो ठीक है, नहीं लेता हूं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर क्या, लेजिस्लेचर ने जानबूझ के शेल को ऐसे डायरेक्शन डाला है, ऐसे कंपल्शन नहीं। और आखिर में क्या बोला? कंपल्शन लेने से उसकी मीनिंग एब्सर्ड हो सकती है, अनक्लियर हो सकती है, उससे कई लोगों को नुकसान हो सकता है। तो अभी आपको जो मैंने पढ़ाया उसमें क्या था मेन, कि मे को नॉर्मली हम क्या मानते हैं? ऑप्शनल, एक प्रकार का डायरेक्शन। मे को हम नॉर्मली क्या मानते हैं? डायरेक्टरी। मगर मे मैंडेटरी कब होता है? अगर डिस्क्रिप्शन के साथ क्या हो? ऑब्लिगेशन भी हो, किसी मिसचीफ को खत्म करने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। शेल को नॉर्मली हम क्या मानते हैं? मैंडेटरी, करना ही होगा, उसको मस्ट भी कह सकते हो। बट
नहीं करोगे तो क्या लगेगी? पेनाल्टी, फाइन। और अगर आप हर चीज को शैल में ले लेंगे तो फिर लोग नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या बोल रहा है? कुछ ऐसी जगहों पर शेल को आप डायरेक्टरी लेंगे, मतलब एक दिशा निर्देश के तौर पर लेंगे, उसके ना करने से आपको पेनाल्टी चार्ज नहीं होगी। जैसे कोई एक्शन लेना है आपको किसके खिलाफ? गवर्नमेंट। अब आपने पीआईएल दाखिल नहीं किया गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट कुछ गलत भी कर रही है, तो क्या आपके खिलाफ पेनाल्टी लगेगी? नहीं नहीं सर, ठीक है, अब नहीं लिया तो नहीं लिया, क्या दिक्कत है? लेजिस्लेचर ने ही जानबूझ के शेल को डायरेक्शन के तौर पर डाला है, या शेल लेने से उस प्रोविजन की मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, अनक्लियर हो सकती है। ठीक है, अरे बराबर है क्या? जैसे कंपनीज एक्ट बोलता है कि भाई कंपनी की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल MOA और AOA, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, बोलने की जरूरत नहीं है, इन पे कॉमन सील लगेगी। कंपनी में यूज कॉमन सील, में मतलब समझ रहा है कि अगर कॉमन सील नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बट उसकी जगह पर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर होना। यहां पर दो चाहिए कि कोई एक भी चलेगा? बोलो सर, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए ना आपको, है ना? ये नहीं भी होगा तो क्या बोलेंगे? कोई एक भी चलेगा पक्का? तो मुझे बोलो एंड लेंगे कि और लेंगे? और मतलब क्या हो गया? ऑप्शन। ठीक है, अब मान लो यही लिखा है कि कॉमन सील अगर आप हर डॉक्यूमेंट में लगाते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी दिखती है कि वो डॉक्यूमेंट क्या लिखा है कि आपको लगाना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो आप मेरे को शेयर लेंगे कि नहीं सर? बट अगर ऐसा बोला आपने नहीं किया, कॉमन सील नहीं लगाया, तो आपको लगेगी पेनाल्टी। तो यही मेरे को क्या लोगे फिर? शेल, एक प्रकार का क्या हो गया? कंपल्शन। आप समझ रहे क्या? तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना चीजों को, जैसे एग्जांपल अब आपको लिखा है कि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप अपनी पूरी इनकम के सोर्स रिवील कीजिए। अगर नहीं करेंगे, पकड़ा गया तो आपको पेनल्टी लगेगी। वहां लिखा है अ पर्सन, अ सिटीजन, अ पर्सन शेल। लिखा है रिवील नहीं करते तो पेनल्टी। अब मुझे बताओ, ये पेनल्टी आ गई है तो ये कंपल्शन हुआ कि डायरेक्शन हुआ? सर कंपल्शन हुआ। अब पेनल्टी अगर नहीं होती, सिर्फ बोलता आप रिवील करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, यही कंपल्शन क्या हो जाता है? डायरेक्शन। लोगों को क्या दिया जा रहा है? दिशा निर्देश। लिखा है, समझा गया है? लॉकडाउन में सरकार का जो ऑर्डर आता था उसमें क्या लिखा होता था? अगर आप बाहर निकलेंगे, है ना, तो लिखा गवर्नमेंट शैल टेक एक्शन। अगर कोई बाहर सुबह से लेकर रात तक एक्शन लेने वाली, तो इस शैल को क्या लोगे तुम? बताओ, मैंडेटरी, कंपल्शन। ठीक है, और यहां पर कोई पनिशमेंट की बात नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना लिखा है आपको बाहर नहीं निकलना है, तो उसी को क्या लोगे? दिशा निर्देश। क्या लोगे? डायरेक्शन। पेनल्टी आ गई शैल में तो वो क्या हो गया? कंपल्शन। जहां पेनल्टी नहीं है, सिर्फ है ना, सिर्फ दिशा निर्देश और शैल लिखा, तो क्या होगा? डायरेक्शन। पक्का? और क्या क्या बोला? कोई गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेना है तो कंपल्शन थोड़ी ना, नहीं लेना हुआ तो नहीं लूंगा यार, तुम क्या मेरे को पनिश कर दोगे? या लेजिस्लेचर ने जानबूझ के ही उसको ऐसे डायरेक्शन डाला है, या डायरेक्शन को, या फिर शेल को डायरेक्शन लेने से या मैंडेटरी लेने से, है ना, क्या हो सकता है? अनक्लियरनेस। ठीक है, बराबर? ऐसे लिखा ना, अ मेंबर शेल बिकम, अ माइनर शेल बिकम मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप। अब एक दिशा निर्देश है, बन सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा तो कोई पेनल्टी नहीं है। तो अगर मैं उसको शेल को कंपल्शन लेने लगता तो फिर क्या हो जाता? बनाना ही पड़ेगा आपको माइनर को, ऐसा नहीं होगा ना। तो सेंटेंस सुनो ना, जब भी कोई कानून पढ़ोगे ना, वो कानून क्या बोल रहा है उसके हिसाब से डिसाइड करना कि वो मे है कि शेल है। और मे में भी क्या दो है? मैंडेटरी है कि डायरेक्टरी है? मैंडेटरी मतलब क्या हो गया? कंपल्शन, नहीं किए तो पेनल्टी, सब्जेक्ट टू फाइन्स। तो मे को हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं? डायरेक्शन, चारों चीजें होंगी। और शेल को नॉर्मली क्या लेते हैं? मैंडेटरी। बट नॉर्मली हम डायरेक्टरी कब लेंगे? जब ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट। भैया आज रिक्वेस्ट करो, ये सब लिखने का है।
ठीक है, ठीक है, डन। एंड और भी समझ में आ गया आपको? दो वर्ड को जोड़ने वाला एंड, दोनों की फुलफिल कॉम्बिनेशन है तो एंड मानेंगे, भले और भी लिखा तो एंड मानेंगे। दो वर्ड को अगर और से सेपरेट किया गया है और दोनों में से कोई एक जरूरी है तो और मानेंगे, और अगर वहां एंड लिखा है तो उसे और ही लिया जाएगा। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल्स दिया उसको भूलना मत। ठीक है, चलो इसको उतार लेना, लिख लेना और रिवाइज कर लेना नोट से, तुरंत तुरंत क्लिक हो जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। मैंडेटरी मतलब करना ही होगा, नहीं करोगे तो पेनाल्टी, एक है ना, करना ही पड़ेगा मैंडेट। और डायरेक्टरी मतलब एक दिशा निर्देश दिए गए, अगर नहीं करोगे तो उससे पेनाल्टी नहीं लगेगी, बट हाँ दूसरी पार्टी को नुकसान हो सकता है ना, किसी और को नुकसान जरूर हो सकता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ते थे अपन? जैसे एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लिखा फॉर एग्जाम्पल लॉफुल, फिर लीगल एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, फिर मे को शैल लेके चलू ना, लॉफुल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे बराबर है ना। तो पहले ये पढ़ क्या बोले यार, कमॉन क्या बोलने लगे उसको, मैंडेटरी। कंसिडरेशन पढ़े हो? कंसिडरेशन फिर आगे लिखता है अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो फाइन लगेगा। अब सर फाइन लग रहा है तो यही शैल हम क्या होगा, मैंडेटरी, करना ही होगा। वहां शैल नहीं लिखा है, वहां फाइन नहीं है, ऐसा लिखा है नहीं भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वही शैल क्या होगा, एक प्रकार का डायरेक्शन हो रहा है, उसमें कोई फाइन पेनल्टी नहीं है। समझा? पक्का? देखो अच्छे एग्जांपल दिए, उसको लिख लेने का है, डाउट आएगा तो मेरे से आप पूछ लेंगे। ठीक है, चलो बाय टाटा, टेक केयर। सब लिखने का है आपके नोटबुक में।